हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके ब्लॉक में बनता हो, आपके प्रखंड में बनता हो, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अपना समय को बचाए हुए क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है दोस्त। अगर आपने समय खो दिया तो समझिए बहुत कुछ खो दिया, इसीलिए आप समय को मत खोइए और घर बैठे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने प्रखंड में आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो आप गूगल को खोल लीजिए। जैसे गूगल को खोलेंगे वहाँ पे राइट साइड में कोने पे 3 बिंदु दिखाई देगी। आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो क्रोम खुलेगा या गूगल खुला होगा वो एकदम लैपटॉप की तरह खुला होगा। आप उस गूगल में टाइप कर दीजिए आरटीपीएस। चलिए हम टाइप कर देते हैं आरटीपीएस। जैसे ही आप आरटीपीएस टाइप करेंगे, आपका जो फॉर्म खुलेगा, आरटीपीएस 1, आरटीपीएस 2 करके ऊपर में जो वेबसाइट लिखा होगा, आप उस पे क्लिक कीजिए। किसी भी आरटीपीएस 1 में भी और या आरटीपीएस 2 पे, दोनों में से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। बस फ़र्क एक बात का होगा कि आप आरटीपीएस 2 पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो फॉर्म खुलेगा, वो इंग्लिश में खुलेगा और आरटीपीएस 1 पे जो क्लिक करेंगे, तो हिंदी में खुलेगा। अगर आपने का फॉर्म इंग्लिश में खुला है, तो आपके फॉर्म राइट साइड में देखिएगा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करके देखने को मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना है और उसमें आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट ये तीनों देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई कौन-सा करना है, बस उस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको दिखाई देगा 3 ऑप्शन अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर का। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का तभी बना सकते हैं जब आपके पास ब्लॉक लेवल का हो। चलिए सबसे पहले ब्लॉक लेवल का बनाते हैं। आपको ब्लॉक लेवल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लॉक लेवल पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अभिवादन सेलेक्ट करना है। लड़का है तो श्री, तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। कोई अभिवादन नहीं, अगर आप अभिवादन नहीं लगाते हैं तो मत लगाइए। आपको अपना नाम टाइप करना है सबसे पहले, उसके बाद चलिए नाम टाइप कर देते हैं। फादर्स नेम टाइप कीजिए। उसके बाद मदर्स नेम टाइप कीजिए। यदि आप लड़की का फॉर्म भर रहे हैं, किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अगर उनकी शादी हो चुकी है, तो आप उनके हस्बैंड का नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल डाल दीजिए। आपको इसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी राज्य से हैं, राज्य सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, अनुमंडल सेलेक्ट कीजिए, प्रखंड को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव में रहते हैं, ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत, अगर आप निगम में रहते हैं, नगर निगम, नगर परिषद है तो जिसमें भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम दे देना है। आपके निवास का प्रकार क्या है, अस्थायी निवासी है वहाँ के या अस्थायी है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अस्थायी है तो अस्थायी पे क्लिक कर दीजिए और आपका आपसे आवेदन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। यदि आप किसी भी सरकारी सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा लिख दीजिए। आप फ़ोटो अपलोड करने से पहले बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप फ़ोटो पे सिग्नेचर अवश्य कर दीजिएगा, क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। यदि आपके फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप फ़ोटो पे सिग्नेचर अवश्य करिए। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
आपसे कहा जाएगा कि आप नाम पते को जाँच कर लीजिए। अगर आप सब कुछ सही है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हमने सब कुछ देख लिया, इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से भी एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका एडिट हो जाएगा। और नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, अब आपको आप अटैच पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे दस्तावेज़ जो लगाने हैं, आपको आधार कार्ड लगाने हैं। अगर आप आधार कार्ड लगाने हैं, आधार कार्ड सभी के पास होते हैं। अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं, तो आपका बनने की जो चांसेस होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका जल्दी बन जाएगा, जल्दी वेरीफ़ाई हो जाएगा। हाँ, यदि आपको पास आधार कार्ड नहीं है, तो य आप इस पे क्लिक कीजिएगा, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कास्ट सर्टिफ़िकेट यदि अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो पहले से कास्ट सर्टिफ़िकेट बना हो, तो आप उसको ज़रूर अटैच कर दीजिएगा। अगर आप अटैच नहीं करेंगे, तो संभवतः आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। आप इसी प्रकार से आप तीनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफ़िकेट, इनकम सर्टिफ़िकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, आप तीनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बस जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था कास्ट सर्टिफ़िकेट, आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए इसी प्रकार से आपका अप्लाई हो जाएगा। आप बार-बार बनाते रहिए, आपका समय बच जाएगा। सबसे बड़ी बात आपका समय बच जाएगा।